1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पापा, अब आप बताओ, आप भीगे हो या ये भी आपकी इमेजिनेशन है? आपको ठंड लग रही है ना? या ये भी आपकी इमेजिनेशन है? जेडी, दरवाजा खोलो। जेडी, जेडी। नहीं पापा, वो लोग मुझे आपसे अलग कर देंगे। प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलिए। जाफर भाई, मैंने कहा था ना, कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जेडी, बहुत जरूरी है, तुम्हारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। I'll deal with it. जेडी सर, आपके घर में बहुत स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Just go away! जेडी, मुझे पता नहीं तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। शायद तुम्हारे पास कोई वजह होगी, लेकिन हमारे पास भी कुछ वजह है तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने की। मुझे तुम्हारी फिक्र है जेडी। जेडी, हम लोग इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस आएंगे। वो लोग चले। थैंक्स पापा। सबू, सबसे पहले जो जलकर 2 लोगों की मौत हुई थी, उनकी दूर की मौसी का पता करो। अगर उनका पता चल गया तो जाफर भाई, जेडी, मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनना। थैंक्स जाफर भाई, मैं इस चीज को याद रखूंगा। बाय। Maria, my sweet darling, your granny miss you. Save me. मारिया, Please, जाकर मैं वो बुला रही। नहीं, Please. बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर खतरा है। मारिया, नहीं, ये सब धोखा
10, 9, 8, 7, 6, 3, 2. गायत्री, sandwiches. Thanks, Papa. चलो भाई सवाल की She lives all alone in the cottage on the other side of the woods. I'm taking her these flowers and this basket of food because she's poorly. Kamini? बोलो कामनी। हाय कैसे हो तुम जीरी? हम ओके। जीरी तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? देखो अगर दोबारा मैत्री तुम्हारे पास आए तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है कामनी। तुमसे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। एंड प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई वहम है। 24 घंटे मैत्री मेरे साथ और हम बहुत खुश हैं। जीरी लिसन तुम मेरी बात सुनोगे? कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ कामनी में, प्लीज। पापा, मैं कामनी आंटी से बात करूं, शायद उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। Just hold on. हेलो कामनी आंटी। हाउ आर यू? मैंने आपको और रूही को बहुत मिस किया। काफी टाइम हो गया हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन अभी तो मैं पापा के साथ थोड़ा बिजी हूँ बिकॉज आई मिस हिम अ लॉट। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं ही हूँ मैत्री। क्योंकि देखिए ना, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अब बहुत जल्दी मैं आपके घर आऊंगी, आपसे और रूही से मिलूंगी। आपको अच्छा लगेगा ना आंटी? टेल मी ना, आपको अच्छा लगेगा ना आंटी? बहुत हो गया। हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि we're happy. लेकिन पापा, उन लोग को नहीं अच्छा लगता कि हम दोनों साथ में रहें हमेशा हमेशा के लिए खुश। इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलोगे ना? कहाँ बेटे? पापा, आप बस चलो, हम दोनों वहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। आप चलोगे ना पापा? प्लीज। ठीक है बेटा, तुम जहाँ चाहोगे हम वहीं चलेंगे। थैंक्स पापा।
पापा, ये घर देखा आपने? इतने दिनों से मैं यहीं पर थी, आपसे दूर। चलिए। तुम यहाँ अकेली रही थी? कोई और भी था? वो तो आपके लिए सरप्राइज है। अंदर आओ ना। जेडी सर का कुछ पता नहीं चल रहा है। For some reason I can't even trace him. और जाफर भाई, उनके घर पे होने वाली वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो भी बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आए। हम इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। चाहे जैसे भी हमें जेडी का पता लगाना ही पड़ेगा। बेटे, तुम सरप्राइज की बात कर रहे थे ना? क्या सरप्राइज? माँ? पापा? दोनों तो। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तेरा। हाँ पापा, दादी और दादू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैत्री, देख क्या रहा है बेटा? एक बार अपनी माँ को गले भी नहीं लगाएगा? देखना, मौत हमको चाहकर भी अलग नहीं कर पाई। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद जेडी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। आपसे कहा ना, आखिरी बार मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। कोई सुपर नेचुरल फोर्स उसके साथ उसकी बेटी बन के रह रही है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। एग्जैक्टली, और उसी सुपर नेचुरल पावर ने हम पे भी अटैक किया था। और वो बहुत डेंजरस है। सुबू, चलो, जेडी का पता चल चुका है। कहाँ है वो? दादी, पापा खाओ ना। आप ही तो कहते हो जो फैमिली साथ में खाती है वो हमेशा साथ में रहती है। काली शक्ति हर उस आदमी को मार डालती है जो उसके खिलाफ होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जेडी सर की जान खतरे में। पापा, आपको ये फंदा अपने गले में डालना ही होगा। पापा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बेटा, भूख नहीं है। Everyone was extremely bored. The twins came back with a jug of orange. Pulling up a chair to the stable, 2 glasses in case Mr. Henning wanted some. They then disappeared.
यानी माया जब मरी थी तब इसके अंदर अपने पिता के अचानक गायब हो जाने का दर्द था। जिस भी पिता ने अपनी बेटी खोई है, ये उस खोई हुई बेटी की शक्ल सूरत लेकर उसे अपना विक्टिम बनाती है। आपको ये फंदा अपने गले में डालना ही होगा ताकि हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकें। प्लीज पापा। बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन ये धोखा क्यों? माया, यही तुम्हारा नाम है ना? हाँ? तुम सबने बहुत दर्द सहा। छोटी सी उम्र में पापा चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। भूखमरी और लाचारी से बेबस होके तुम सबने जहर खा के आत्महत्या कर ली। है ना बेटा? ऐसे ही हुआ था ना? हाँ पापा, हम सबने आपको बहुत मिस किया, लेकिन अब नहीं। अब हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, है ना? हमेशा हमेशा के लिए। बेटे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर जेडी तो सच्ची में काली शक्ति के वश में थे तो उन्होंने हमें। वो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो काली शक्ति की सच्चाई को जान पाए और हम लोगों को उससे बचा सके। एक्चुअली काली शक्ति हर उस आदमी को मार डालती है जो उसके खिलाफ होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जेडी सा की जान खतरे में। तो फिर मेरा पापा बनना ही पड़ेगा, तो फिर मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जेडी, जेडी सर,
जाफर भाई, मरिए ना। मरिया, वेल डन। तुमने सही समय पर सारे घर को आग लगा के उनकी आत्मा को मुक्ति दे दी। सर वो आपने ही सिखाया था कि अगर किसी भी भटकती हुई आत्मा को मुक्त कराना हो तो उनकी बॉडीज को जलाना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ तो 3 थे और टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने पूरे घर में आग लगा दी। शुक्रिया। मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। आपकी बेटी जिंदा है। आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। कहाँ मेरी बेटी? हाँ? मैथिली कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? सर मेरी बहन आपसे हेल्प मांग रही है सर, कुछ कीजिए सर। अनिता, हम लोगों से भाग कर आखिर कहाँ हो सकती है? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। उसका अगला निशाना मार जाए। मुझे